देखेंगे हम लोग पाठ के प्रश्न और इसके उत्तर। पहला शब्दार्थ है अचकन। अचकन मतलब होता है बंद गले का लंबा कोट। अचकन माने क्या होता है? बंद गले का लंबा एक कोट। नामुराद मतलब होता है अभागा। नामुराद मतलब अभागा। इसके बाद होता है प्रावर्ध है मतलब भाग या तकदीर। पेशगी मतलब होता है अग्रिम। बेबसी मतलब लाचारी। योद्धा मतलब युद्ध करने वाला। युक्ति मतलब तरीका। उस्ताद मतलब गुरु। अधेड़ बुन मतलब उहापोह है। अल्टीमेटम मतलब चेतावनी। तो चलिए याद हो जाएगा, लिख लीजिए इतना। नेक्स्ट आता है प्रश्न, साइकिल चलाने के बारे में लेखक की क्या धारणा थी और क्या यह धारणा सही थी? तर्क सहित उत्तर दीजिए। साइकिल चलाने के बारे में लेखक की क्या धारणा थी और यह धारणा सही था कि नहीं, इसका तर्क सहित उत्तर देना है। तो साइकिल चलाने के बारे में लेखक की धारणा थी कि साइकिल चलाने से समय की बचत होती है, सस्ती साधन है, परंतु लेखक के इस बात से दुखी थे कि उन्हें साइकिल चलाना नहीं आता है। लेखक दुखी मन से कहते हैं कि हमारे प्रारब्ध में कलयुग की यह विद्या नहीं लिखी गई है। लेखक जब अपने पुत्र को साइकिल चलाते देखते हैं तो उनका मन खीन हो जाता है। उन्हें लगता है कि संसार में सबसे हीन वही है, जबकि वह पढ़ा लिखा व्यक्ति हैं। लेखक की यह धारणा सही नहीं थी कि जो साइकिल चलाना जानता है वह भगवान का रूप होता है, तथा लेखक की यह धारणा भी गलत थी कि लेखक साइकिल चलाना सीख लेंगे, क्योंकि एक निश्चित उम्र के बाद किसी विद्या को सीखना ज्यादा कठिन हो जाता है, लेकिन निरंतर प्रयास से मुमकिन किया जा सकता है। लेखक की यह धारणा बिल्कुल सरासर गलत था कि साइकिल चलाने वाला बहुत महान होता है। दूसरा चीज, उनका यह भी धारणा गलत था कि साइकिल जो चलाना जानता है वो भगवान का रूप होता है। ऐसा थोड़े ना है। तो साइकिल चलाना क्या है? एक कला है, कोई भी सीख सकता है। लेखक की यह भी धारणा गलत थी कि साइकिल चलाना हम जल्दी सीख लेंगे, क्योंकि एक उम्र के बाद, बुढ़ा होने के बाद आप कुछ जल्दी चीज सीख नहीं सकते हो, दिक्कत होगा सीखने में। चलो लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेखक ने साइकिल चलाने के लिए कौन कौन सी तैयारी की? तो देखो क्या किया। सबसे पहले तो पुराना फटा कपड़ा लाए, श्रीमती जी के आगे पटक दिया कि लो इसको सिलो, इसको सिलाई करो इसका। इसके बाद जम्बक का डब्बा खरीद के लाए और साइकिल ले लिए। एक उस्ताद को बुला लिए जो 20 रुपए में साइकिल सिखाएगा। यही ना तैयारी किए थे। हाँ, एक बड़ा सा मैदान खोजे, लॉरेंस बाग में खोजे ना। चलो लिख लो। नेक्स्ट, लेखक की झूठ की पोल कैसे खुली? झूठ की पोल मतलब क्या? जब तंगवा से टकरा गए थे तो क्या कह रहे थे कि तिवारी जी के गलती से गिरे हैं। और वो तंगवा में के था? उनकी पत्नी ही थी जो सारा खेल देख रही थी। लेखक ने अपनी श्रीमती जी से यह झूठ बोला कि तिवारी जी के कारण उनकी साइकिल से तांगे से टकरा गई और वह बेहोश हो गया था। पर ये उनकी झूठ की पोल तब खुल गई जब उनकी श्रीमती जी ने कहा कि तांगे पर वह स्वयं बच्चों के साथ बैठी थी, वह लेखक की साइकिल की सवारी देखने निकली थी। इस प्रकार लेखक की झूठ की पोल खुल गई। लेखक की झूठ की पोल सही ना खुला, क्योंकि वो गलत नहीं थी। वो साइकिल की सवारी उनका देखने निकली थी खुद। आइए कह रहे थे कि नहीं हम तिवारी जी के कारण गिरे हैं। मैं मूर्ख लड़का गलती बोल रहा है। चलो लिख लो। नेक्स्ट, कितने दिन में सिखा देगा? यह बात किसने कहा और किससे कहा? तो यह बात लेखक जी ने किससे कहा? तिवारी जी से। लेखक ने किससे कहा? तिवारी जी से। नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे, यह बात किसने कहा था? उस्ताद ने कहा था। किससे कहा था? लेखक से। मुझे तो आशा नहीं कि यह आपसे बेल मत्थे चढ़ सके, यह बात लेखक की पत्नी ने लेखक से कहा था। यह बात किसने कहा था? लेखक की पत्नी ने लेखक से। हम शहर के पास नहीं सीखेंगे,
लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहां सीखेंगे। यह बात किसने कहा था? तो यह बात लेखक ने उस्ताद से कहा। यह बात लेखक ने किससे कहा? उस्ताद से कहा। याद हो जाएगा? चलो लिख लो। नेक्स्ट व्याकरण आता है। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है। मैदान में डटे रहना। मैदान में डटे रहना मतलब होता है हार नहीं मानना। हार नहीं मानना। अब हार नहीं मानना का वाक्य में प्रयोग कीजिए तो लिखेंगे हम लोगों को कठिनाई में भी मैदान में डटे रहना चाहिए। हम लोगों को कठिनाई में भी मैदान में डटे रहना चाहिए। मैदान मार लेना। मैदान मार लेना का मतलब होता है जीत लेना। क्या होता है? जीत लेना। मतलब क्या हो जाएगा? जैसे राम ने रावण से मैदान मार लिए। राम ने रावण से मैदान मार लिए मतलब राम रावण को क्या किए? हरा दिए। राम रावण को क्या किए? हरा दिए। हाथ पांव फूलना। हाथ पांव फूलना का मतलब होता है डर जाना। क्या होता है? डर जाना। मतलब क्या हुआ इसका? जैसे भीड़ देखकर चोर का हाथ पांव फूल गया। भीड़ देखकर चोर का हाथ पांव फूल गया। दांत पीसना। दांत पीसने का मतलब होता है गुस्सा करना। दांत पीसने का मतलब क्या होता है? गुस्सा करना। तो इसका वाक्य कैसे बनेगा कि जैसे गलती होने पर बच्चे बच्चों के माँ बाप दांत पीसने लगते हैं। दांत पीसने लगते हैं। गलती होने पर बच्चों के माँ बाप क्या करने लगते हैं? दांत पीसने लगते हैं। समझ में आ जाएगा? चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है उदाहरण के अनुसार दो वाक्यों को एक वाक्य में बदलिए। उदाहरण के अनुसार दो गो वाक्य जो लिखा हुआ है ना उसको एक वाक्य में बदलना है। कैसे बदलेगा बताओ? जैसे पहला है श्रीमती जी ने बच्चों को सुलाया और हमारी तरफ देखा। तो इसका एक वाक्य क्या बना है? श्रीमती जी ने बच्चों को सुलाकर हमारी तरफ देखा। तो इसी तरह से दो वाक्य को जोड़ जोड़ के एक वाक्य बनाना है। उसी समय मशीन मंगवाया और उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। तो इसका बाद एक वाक्य क्या बनेगा कि उसी समय मशीन मंगाकर कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। उसी समय मशीन मंगाकर क्या कर दी? एक लाइन में हो गया ना। दो गो वाक्य था, एक वाक्य बन गया। उस्ताद ने हमें तसल्ली दी और चले गए। इसका कैसे एक वाक्य बनेगा? बोलो। तो हो जाएगा उस्ताद हमें तसल्ली देकर चले गए। उस्ताद हमें तसल्ली देकर चले गए। हो जाएगा। साइकिल का हैंडल पकड़ा और चलने लगा। अगला है साइकिल का हैंडल पकड़ा और चलने लगा। तो इसका बन जाएगा साइकिल
साइकिल का हैंडल पकड़कर चलने लगा। साइकिल का हैंडल पकड़कर चलने लगा। चलो बना लो। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट नहीं है, ठीक है, इसमें इतना ही था।